जिलों के लिए थोड़े क्रूशियल हो सकते हैं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, क्योंकि अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। गौरव, मैं आपका रुख करूंगा। बात अगर छत्तीसगढ़ को लेकर की जाए तो हमने पिछले दिनों देखा छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा बारिश देखने को मिली और कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या भी देखने को मिली। फिलहाल क्या स्थिति गौरव बनी हुई है छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही है, खास करके बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग में जो तेज बारिश देखने को मिल रही है, उसके चलते काफी समस्या जो है वहां के ग्रामीणों को हो रही है, क्योंकि जो सड़कें हैं वहां की वो बहती हुई नजर आ रही है। हमने जसपुर का वो क्लिप देखा था जिसमें पूरी तरीके से जो सड़क है वो बहती हुई नजर आ रही थी। जी। और इसके साथ साथ उस क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर भी जो समस्याएं हैं वो ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जब बरसात आती है तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जो खांसी सर्दी की समस्या है वो बढ़ती है, और डॉक्टर्स की कमी के चलते, क्योंकि वो बस्तर संभाग है, वहां पर कोने कोने पर डॉक्टर जो है वो समय पर नहीं पहुंच जाते हैं, तो इसके चलते काफी जो समस्या है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों की बात करें, राजधानी रायपुर, बिलासपुर की बात करें, तो यहाँ पर बरसात जो है वो नहीं हो रही थी, लेकिन अभी 24 घंटे से देर रात से जो है तेज बारिश देखने को मिल रही है। लगातार बादल छाए हुए हैं और बरसात की स्थिति जो है वो बनी हुई है, और इस बारिश ने शहरी क्षेत्रों में तमाम नगर पालिकाओं की जो पोल है वो खोलकर रख दी है। जो जल भराव की स्थिति है वो लगातार ब्रिज के नीचे देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो ऑफिस आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी समस्या देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार बताऊं तो मैं 7 दिनों तक जो है ऐसी स्थिति बने रहेगी, और साफ तौर पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि ये जो 7 दिन है वो मानसून के पीक की तरह जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तेज बारिश और आंधी तूफान की जो संभावना है वो जताई गई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर गौरव, जिस तरीके से आंधी तूफान की संभावना जताई गई है ये चिंता का सबब लोगों के लिए। इस बीच आशिक, मैं आपका रुख करूंगा। बात अगर जम्मू कश्मीर श्रीनगर को लेकर की जाए, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है मौसम को लेकर? क्योंकि अभी हमने कल की तस्वीरें भी देखी थी, जिस तरीके से तवी नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया, एक शख्स फंस गया, उसका रेस्क्यू किया गया। उससे पहले भी हमने कई सारी तस्वीरें देखी रामबन में, किस तरीके से सैलाब आ गया था, कई सारे घरों को अपने साथ बहा कर ले गया। देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से पूरे देश भर में हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, तो कश्मीर घाटी और खासतौर पर अगर हम जम्मू के इलाकों की बात करें तो बीते 1 महीने से लगातार यहाँ पर हीट वेव का असर जो है वो साफ तौर पर दिख रहा था। अगरचे हम जम्मू के इलाकों की बात करें, वहां पर तेज बारिशों की वजह से कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि पानी की जद में आ गए, और साथ साथ वहां पर लैंडस्लाइड और मड स्लाइड आया, जिसकी वजह से कई सारे इलाके जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट ऑफ रहे। खासतौर पर अगर हम माता वैष्णो देवी के कटरा की बात करें तो वहां पर भी रास्ते पर जो है लैंडस्लाइड आ गया, जिसकी वजह से वो रास्ता जो है बंद करना पड़ा कई घंटों तक, और दूसरे रास्ते को जो है इस्तेमाल किया गया। इसी तरह जो है अब 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में बारिशों का अलर्ट है, और इस बारिशों के अलर्ट के साथ साथ जो मेट डिपार्टमेंट है उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। जितने भी फार फ्लंग एरियाज है, जो भी पहाड़ी क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, उन्हें कहा गया है कि आप एहतियात बरतें, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जब भी बारिशें होती है तो बारिशों की वजह से लोगों के घरों को या रास्तों को जो है नुकसान होता है, और जिसके कारण अब लोगों को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग जो है एहतियात बरतें। फिलहाल मौसम खुश्क है। घाटी की अगर हम बात करें तो बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से जो है यहाँ पर काफी गर्मी का असर भी देखने को मिलता है। पारा जो है 35 डिग्री से ऊपर भी चला जाता है, लेकिन अब जिस तरह से मेट डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, वेदर अलर्ट जारी किया गया है, और इसके साथ साथ अब लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिशें हो, लेकिन फिलहाल बारिशों का कहीं पर नामो निशान जो है वो नजर नहीं आ रहा है। अगर हम घाटी की बात करें, फिलहाल मौसम जो है काफी ज्यादा खुश्क है। जी बिल्कुल। अकरम, अगर बात ग्रेटर नोएडा को की जाए लेकर, तो क्या स्थिति इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है? क्योंकि अकरम, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भी 1 हफ्ते के लिए अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग के द्वारा, लेकिन दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर लोग ये भी शिकायत करते हुए नजर आए कि मौसम विभाग के द्वारा एक हफ्ते का अलर्ट तो जारी किया गया, लेकिन उस तरीके से बारिश जो है वो नहीं हुई है। लोग उमस से अभी भी परेशान हैं। अकरम, देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से पहले मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था उसके मुताबिक बारिश तो 1-2 दिन हुई थी, लेकिन उसके बाद तेज धूप भी निकली थी, जिसके बाद जो उमस वाली गर्मी थी वो देखने को मिली थी। और मैं इस समय अगर ग्रेटर नोएडा की और नोएडा की बात करें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से लगता हुआ यूपी का गौतम बुद्ध नगर पहला जिला है, और अगर दूसरी तरफ की बात करें तो गाजियाबाद भी लगता है दूसरा जिला। तो यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर जो दिल्ली एनसीआर में है वो तेज हवा के साथ, क्योंकि जून का महीना खत्म होने वाला है और जुलाई का शुरू होने वाला है, तो इस बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज बारिश होने की संभावना है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि सुबह से ही जो हवा है उसका अलर्ट आप देख सकते हैं। जो सामने आप देखेंगे तो वो पेड़ भी हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, तेज हवा चल रही है, क्योंकि अभी तक जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक आने वाले 24 घंटे के अंदर
दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी और जो तापमान है उसमें भारी गिरावट भी दर्ज की जाएगी। अगर अभी की हम बात करें तो तापमान तकरीबन 29 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 8 बजे का समय बीत चुका है, 9 बजने वाले हैं। और अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री तक तापमान ये पहुंचने वाला है। सुबह से ही जी मौसम सुहावना है। और जी देखिए खास बात एक ये है अभिषेक के, पिछली बार दिल्ली एनसीआर में अगर 2009 की बात करें तो 2009 में ही पहली बार 24 मई को मानसून पहुंचा था। जी माफ कीजिएगा, केरल में 2009 में 24 मई को मानसून पहुंच जी गया था, लेकिन इस जी बार पहली बार ऐसा हुआ है 2009 के बाद जी कि जब 23 मई को केरल में मानसून पहुंच गया है। और बिल्कुल 12 दिन के अंतराल के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है, जो दिल्ली एनसीआर में 1-2 दिन में पहुंचने वाला है, जिसका अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसको लेकर बिल्कुल तेज हवा बिल्कुल के ठीक साथ कहा बारिश अकरम की भी आपने, और सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में मानसून पहुंचे और झमाझम बारिश का दौर जो है वो देखने को मिले। तो वहीं कुछ राज्यों में ये उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी राहत मिले।